आखिर पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? क्या क्या गुण पति और पत्नी में होने चाहिए जिन गुणों से कभी भी झगड़ा ना हो और घर में सुख शांति और प्रसन्नता प्रेम बना रहे? तो वह गुण कौन कौन से है और सदा घर में खुशी कैसे बनी रहे, इसके पीछे का रहस्य हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, पति पत्नी की मजेदार कहानी। सुबह 9 बजे राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन में उस भीड़ भाड़ भरे माहौल में सीढ़ियों के किनारे राहुल अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने एक मित्र का इंतजार कर रहा था। उसी समय सुनील आता है और राहुल के कांधे में हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार राहुल, तूने तो हद ही कर दी। तेरी शादी को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तू फिर से जॉब में ऑफिस जा रहा है। यार पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा। भाभी को भी दिल्ली या देहरादून दिखा, घूम फिर मौज कर। सुनील बोला जा रहा था, लेकिन राहुल था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। ये देखकर सुनील ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है ना, तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है? राहुल तब भी चुपचाप था। ये देखकर सुनील ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना, और भाभी यार तू बोलता क्यों नहीं? घर में सब ठीक तो है ना? राहुल ने गहरी सांसें लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। अनीता मेरे जैसे नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती। उसका रहन सहन, उसका स्वभाव, यार हमेशा बाइबल पढ़ना, हमेशा प्रार्थना और प्रभु प्रभु कहना, यार ये भी कोई जिंदगी है? 3 दिन में ही परेशान हो गया हूं, गले की हड्डी हो गई है वो मेरे लिए। मेरी तो जैसे जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। सुनील ने कहा, अरे तू भी तो क्रिश्चियन है ना? हाँ हूं तो सही, लेकिन हम लोग बर्थडे दिन में और ईस्टर आदि में ही चर्च जाते हैं। यार हर समय बाइबल की बातें और ये सब कुछ दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जैसे मैं अपने घर में नहीं किसी चर्च में रह रहा हूँ। सुनील ने दिलासा दिलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, कुछ समय दे। भाभी को नई है, दिल्ली में सब कुछ सीख जाएगी। राहुल ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस देर हो रही है। आज राहुल और अनीता को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन राहुल अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह अनीता के सामने नहीं आना चाहता। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी, वापस आने में आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक जरूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज का बहाना हो गया था। अनीता जब भी पानी या चाय देती तो राहुल उसे ऐसे तरीके से गिलास या कप को पकड़ देता कि कहीं उंगलियां स्पर्श न हो जाएं। अनीता हर वो प्रयास करती कि कैसे वो राहुल को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती। सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती। यूट्यूब से देख देख कर बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। आज शाम राहुल गाजर का हलवा खाते हुए जोर जोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर में मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत राहुल ने कहा, माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। ये सुनकर तो राहुल के जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फोन लेकर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाजा तो था कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि राहुल बचपन से जिद्दी है। माँ भी सोच रही थी कि राहुल और अनीता को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अनीता से बहुत प्यार करती थी। कई बार कई मामलों में समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में अनीता ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि अनीता ने अपनी माँ को 55 में खो दिया था। पिता ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे शादी के समय बोले गए पिता के वो शब्द भी अच्छे से याद थे जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे, बिटिया अब से ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। अनीता अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ दे रही थी, लेकिन राहुल का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसे चुभ रहा था। वो अपने घर में ही ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वो राहुल के लिए बोझ है। अनीता ने ठान लिया कि अब वो ज्यादा चुप नहीं रहेगी। वो इस विषय में राहुल से खुल के बात करेगी कि क्या कमी है मुझ में, क्यों वो एक ऐसे गुनाह की सजा सह रही है जो उसने कभी की ही नहीं। वो ऐसा सोच ही रही थी कि राहुल ने चिल्लाया, माँ ऑफिस का टिफिन लगा दिया है क्या? अनीता ने टिफिन उठाकर राहुल की ओर बढ़ाते दिया, लेकिन जैसे ही राहुल ने टिफिन का हैंडल पकड़ा, अनीता ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ।
और भरे हुए गले से आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ दहेज जाओ। राहुल कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ओके देखता हूं। अनीता की ये बातें जैसे राहुल के कानों में जोर जोर से गूंज रही थी। पूरा दिन उसका काम करने में मन नहीं लगा। वो सोच रहा था, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, किसकी गलती है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। अनीता सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों, जो भी हो अंदर से कहीं लग रहा है। चलो अच्छा है, पलट ली, वो अपने घर चली जाएगी। कुछ दिनों में तलाक आदि के पेपर तैयार करवा लूंगा। वो भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आजाद। वो इस उद्दबुन में पूरा दिन कुछ काम न कर सका और टिफिन भी खाना भूल गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखा, माँ बिस्तर में पड़ी हुई है, उसे बहुत तेज बुखार है। अनीता ने कहा, सुनिए, माँ को जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैं सुबह से कह रही हूँ, चलो किसी ऑटो में किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, तो माँ मना कर रही हैं। माँ कराहते हुए बोली, अरे रहने दे बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। राहुल ने माँ के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो कहा, अरे माँ, बुखार से आपका शरीर तप रहा है। तुरंत ओला से टैक्सी मंगाकर वो माँ को लेकर अस्पताल पहुंचा। पूरे रास्ते अनीता माँ को संभाले रही और माँ के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और दिलासा देती रही, आप ठीक हो जाओगे, आप चिंता मत करो। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया, राहुल की माँ के पेट में रसोली है, जिसका ऑपरेशन जल्द ही करना बहुत जरूरी है। राहुल के पूछने पर डॉक्टर ने बताया, 5 लाख की जरूरत पड़ेगी और उसके पास केवल 1 दिन है पैसे का इंतजाम करने के लिए। ये सुनकर राहुल के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगा, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लिया था, दोस्तों को पार्टी देने में उसके सारी जमा पूंजी भी चली गई थी। लेकिन वो अस्पताल से बाहर आकर जिसे भी हो सकता था फोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर और दुख जताकर फोन रख दिया। उसने ऑफिस में फोन किया, वहां से भी मालिक ने कहा, देखो राहुल, लॉकडाउन के बाद वैसे भी हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और आपने पहले भी एडवांस ले चुके हो, सॉरी, अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। राहुल पूरे 2 दिन तक पैसों के इंतजाम में जहां जा सकता था वहां गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा, मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत लेनी चाहिए। यदि हो सके तो 2 या 3 दिन बाद यदि ऑपरेशन हो तो वो कहीं ना कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लेगा। थका हुआ वो अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों को पकड़ ढाते हुए बोला, सर मुझे 2-3 दिन का और वक्त दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राहुल रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है, उसने पूरा पैसा चुका दी है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो हो चुका है और वो अब खतरे से बाहर है, वो अब बातें भी कर सकती है। आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। राहुल को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ा और लेडीज वार्ड में माँ के पास पहुंचा तो देखा माँ बिस्तर में पीछे टिकी हुई बैठी है और अनीता उनके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही है। राहुल को आज अपना कद अनीता के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो। तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी है क्या, इन्होंने रात दिन सेवा की है और पूरी रात जिससे प्रार्थना की है इनके जीवन के लिए। राहुल अनीता से नजरें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, अनीता, कहां से इंतजाम हुआ इतने पैसों का। अनीता ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और कुछ जेवर थे उन्हें बेचकर। मां ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोली, बेटा ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और अनीता का हाथ राहुल के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। राहुल के आंखों में पश्चाताप के आंसू अनीता के हाथों में गिर रहे थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरे मजेदार पत्नी की कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, पति पत्नी। एक दिल छूने वाली कहानी। लड़का गरीब था और उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी। लड़की भी कोई अमीरों के खानदान से नहीं थी।
फिर भी लड़के से थोड़ी अच्छी आर्थिक परिस्थितियों वाले परिवार से ताल्लुक रखती थी। मध्यम वर्ग से। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के लिए परिस्थिति कठिन होती जा रही थी। पति बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करने लायक पैसे कमा पाता था। पत्नी भी परिस्थितियों को अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वह कोई ऐसी डिमांड बिल्कुल नहीं करती थी जिसे उनका खर्चा बढ़े। एक दिन सुबह सुबह पत्नी ने अपने पति से कहा, देखिए जी, मेरी हेयर क्लिप टूट गई है, अगर हो सके तो एक नई खरीद कर ला कर दीजिए, क्योंकि मेरे बाल काफी लंबे हैं और बिना क्लिप के उन्हें संभालना काफी कठिन हो जाता है। पति पहले तो चंद सेकंड तक कुछ नहीं बोल पाया। फिर उसने पत्नी से कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूं, लेकिन तुम फिलहाल हमारी जो कंडीशन है उससे भली भांति परिचित हो। देखो, मेरे हाथ की घड़ी कई महीनों से बंद पड़ी है, मैं उसे भी ठीक नहीं कर पा रहा हूं। अब तुम ही सोचो, मैं तुम्हारे लिए नई क्लिप कैसे खरीदूंगा। पति अपने काम के लिए निकल गया, लेकिन पूरा दिन वह यही सोचता रहा कि उसकी पत्नी ने पहली बार उससे कुछ मांगा था, और ऐसी वस्तु मांगी थी जो उसे खुद ही अपनी पत्नी में सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, यानी कि बालों का रख रखाव करने की वस्तु। पति को उसकी पत्नी के सुंदर घने बाल बहुत पसंद थे, और वह उसे क्लिप लाकर देने के बजाय उसे अपनी मजबूरियां गिनाकर आया। दूसरी तरफ पत्नी को भी काफी अफसोस हुआ। वह सोचने लगी कि वह तो अच्छे से जानती थी कि उसका पति कितनी कठिनाई से खाने पीने के लिए पैसे कमा पा रहा है, उसको नई क्लिप के लिए नहीं कहना चाहिए था। शाम को पति घर पर लौटा तो उसके हाथ में एक नई क्लिप थी। उसने खुशी से अपनी पत्नी को आवाज लगाई। जैसे ही पत्नी उसके सामने आई तो उसे पत्नी में कुछ बदलाव नजर आया। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि उसकी पत्नी के लंबे लंबे घने बाल अब छोटे हो चुके थे। पति ने बालों में लगाने वाली क्लिप अपनी पत्नी के हाथों में देते हुए पूछा, तुमने अपने बालों के साथ क्या किया? मैं तुम्हारे लिए एक नई क्लिप लेकर आया हूं। पत्नी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई नई पति के हाथ में पहनाते हुए कहा कि अब मुझे इस क्लिप की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लंबे बाल काटकर उन्हें बेच दिया है, और उनसे जो पैसे आए उनसे मैंने आपके लिए घड़ी खरीद ली। पत्नी की बात सुनकर पति की आंखों से आंसू निकल आए। पत्नी ने पति के आंसू पोंछते हुए पूछा कि आप यह क्लिप के लिए पैसे कहां से लाएं? पति ने कहा कि मेरी जो बंद घड़ी थी उसे तो मैं रिपेयर करवा नहीं पा रहा था, और तुम्हारे लिए मुझे क्लिप लेनी थी, तो मैंने उस बंद घड़ी को कुछ रुपयों में एक घड़ी वाले को बेच दी और उन पैसों से तुम्हारे लिए क्लिप खरीद लाया। इस बार पत्नी की आंखें छलक आई, क्योंकि वह जानती थी उसका पति बंद घड़ी को भी इसलिए पहने रखता था क्योंकि वह घड़ी उसे बहुत ज्यादा प्यारी थी, और इतनी प्यारी चीज उसने अपनी पत्नी के लिए बेच दी। दोस्तों, मैं जानता हूं यह कहानी आपके दिल को जरूरत छू गई होगी, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी आंखें नम हो गई होंगी। दोस्तों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आपको जीवन में सब कुछ मिले, और सबसे ज्यादा यह कि आपको इस कहानी के पति पत्नी जैसा जीवन साथी मिले। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। पहला, विश्वास से भरा। हर रिश्ते में विश्वास होना बेहद आवश्यक है। विश्वास और भरोसा पति पत्नी के रिश्ते की नींव को मजबूत बनाता है। दोनों के बीच जितना विश्वास होगा उतना यह रिश्ता गहरा और सशक्त होता है। विवाह के बाद हर कपल के नए जीवन की शुरुआत होती है। शक रिश्ते की इस डोर को कमजोर बना सकता है। ऐसे में दोनों को एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखना चाहिए। दूसरा, एक दूसरे के लिए सम्मान। पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति सम्मान बहुत अहमियत रखता है। इसके साथ ही अगर ये एक दूसरे के रिश्तेदारों, सगे संबंधियों का सम्मान करेंगे तो इनमें एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ प्यार भी बढ़ता है। कई बार देखा जाता है कि पति खुद पत्नी से सम्मान की इच्छा रखते हैं, लेकिन खुद पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस रिश्ते में दोनों बराबर सम्मान के हकदार होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता तभी चल सकता है जब दोनों के बीच में लगाव, सम्मान व एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है। तीसरा, भावनाओं की कद्र। जब पति और पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हैं तो उनका रिश्ता खुद ब खुद संवरने लगता है। हालांकि कई लोग इस बात पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। अगर रिश्तों में भावनाओं की कद्र ना हो तो पति पत्नी के बीच दरार आने की संभावना बढ़ सकती है। हर इंसान की पसंद, सोच, लाइफस्टाइल अलग होता है, जिस वजह से कई चीजों को लेकर पति पत्नी के विचार अलग हो सकते हैं।
ऐसे में एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए चलेंगे तो दोनों में प्यार बना रहेगा और रिश्ता भी गहरा होगा। चौथा, रिश्ते में पारदर्शिता। पति पत्नी के बीच का रिश्ता तब बिगड़ने लगता है जब वो एक दूसरे से अपने मन की बात शेयर नहीं करते हैं। कई बार महिलाएं अपने मन की बात पति के सामने रखने से झिझकती हैं, तो कुछ मामलों में पति भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने में कतराते हैं। इससे रिश्ते में एक अलगाव सा आ जाता है, जो कुछ समय बाद दोनों को अधूरेपन का एहसास दिलाने लगता है। यह अधूरापन अच्छे रिश्ते का संकेत नहीं है, इसलिए पति पत्नी के बीच कभी कुछ छुपा नहीं होना चाहिए। हर चीज को लेकर दोनों में पारदर्शिता होनी चाहिए। पांचवा, मनाने की कला। पति पत्नी में छोटी मोटी लड़ाई होना आम बात है, लेकिन कई बार इस नोकझोंक में दोनों में से कोई एक नाराज हो जाता है। ऐसे समय में दूसरा पार्टनर भी गुस्से में रहेगा, तो इससे रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। इसलिए सामने वाले को समझदारी से पेश आना होगा। पार्टनर के साथ बैठकर विवाद सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। छठा, क्वालिटी टाइम। आज के समय में हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है कि वो अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाता है। यह रिश्तों में दूरियों का कारण बन सकता है। ऐसे में अपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर पति पत्नी कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं। कुछ वक्त के लिए तनाव से दूर होकर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से रिश्ते में नयापन बना रहेगा। सातवां, झूठ से परहेज। झूठ दीमक के समान होता है, जो किसी भी रिश्ते की नींव को कमजोर कर देता है। जिस रिश्ते में झूठ ने अपना डेरा बना लिया, वो रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चलता है। एक झूठ को छिपाने के लिए पार्टनर को कई झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए पति पत्नी के रिश्ते में झूठ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आठवां, तारीफ करने में कंजूसी न करें। एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक रहने की कस्में खा सकते हैं, तो फिर तारीफ करने में कंजूसी क्यों? कुछ लोग अपने पार्टनर की अच्छी बातों की खुलकर प्रशंसा नहीं कर पाते हैं। उन्हें यह समझना होगा कि रिश्ते को मजबूत बनाए रखने में शब्दों का बहुत महत्व होता है। अगर ऐसा करना उनकी आदत में नहीं है, तो उन्हें अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए इस पर काम करना चाहिए। इसके लिए पार्टनर द्वारा किए गए अच्छे कामों के लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें। अपने पार्टनर को बताएं कि आपकी जिंदगी में उनके आने से कितना कुछ बदल गया है। उनकी सुंदरता के साथ उनकी आंतरिक सुंदरता की भी तारीफ करें। नौवां, मिलकर घर का काम करना। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति हेल्पिंग नेचर रखना चाहिए। माना कि पत्नी घर का कामकाज संभालती है, तो पति दफ्तर जाते हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि पति घर के कामों में हाथ नहीं बंटा सकते। वहीं कई घरों में तो पति पत्नी दोनों ही काम पर जाते हैं। ऐसे में घर के कामों को दोनों को मिलकर करना चाहिए। इससे किसी एक पर काम का दबाव नहीं पड़ेगा और दोनों को एक दूसरे के साथ समय ज्यादा बिताने का भी मौका मिलता है। 10वां, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कई बार कुछ लोग परेशानियों के चलते हर समय दुखी रहने लगते हैं। इसका असर उनकी निजी जिंदगी पर भी पड़ने लगता है। ऐसी स्थितियों में चुपचाप रहने की बजाय अपने दुख को पार्टनर संग शेयर करना चाहिए। इससे आपकी परेशानियों में आपका साथ देने के लिए आपका पार्टनर आपके पास होगा। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें पार्टनर बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी परेशानी को शेयर कर सके। 11वां, विवादों को बढ़ावा न देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़ाई के दौरान पुरानी बातों को बीच में ले आते हैं। इससे सामने वाले को गहरी ठेस पहुंच सकती है। ये पुरानी बातों को बीच में लाना गलत है। अच्छे कपल्स का काम यह होता है कि वो आपसी मतभेदों या नोकझोंक की वजह पुरानी बातों को नहीं बनने देते हैं। ऐसी बातें जिन्हें याद करने से आपसी कलह बढ़ता हो, उन्हें भुला देने में ही समझदारी होती है। 12वां, माफी मांगने व माफ करने में पीछे न रहें। कई बार कपल्स के बीच अनबन हो जाती है और माफी मांगते समय उनका ईगो सामने आता है। इससे अच्छे से अच्छे रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती हैं। रिश्ते को अच्छा बनाए रखने के लिए माफी मांगने में पीछे न रहें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें तो माफी मांगकर झगड़े को खत्म कर देना चाहिए। वहीं सामने वाले की गलती है तो उसे माफ कर देना चाहिए। 13वां, आपसी समझ बरकरार रखें। रिश्ते को बनाए रखने के लिए दोनों पार्टनर्स के बीच संयम होना बहुत जरूरी होता है। कई बार आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके चलते पति पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। ऐसे समय में संयम और प्यार से पेश आना चाहिए। गुस्सा नहीं, समझदारी दिखाएं। सामने वाले की परेशानी को समझें, पलटकर जवाब न दें। इससे विवाद बढ़ सकता है।
14वां, अहमियत दें। अक्सर रिश्ते में खटास आने लगती है जब सामने वाले की किसी बात को अहमियत नहीं दी जाती है। इस पुरुष प्रधान समाज में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि घर के अधिकतर निर्णय पुरुष ही लेते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन के हर फैसले में पति पत्नी दोनों का बराबर अधिकार होता है, इसलिए अपने हर फैसले में पार्टनर को शामिल करें, उनकी राय को भी तवज्जो दें। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें पति पत्नी दोनों एक दूसरे को अहमियत दें। 15वां, परवाह करें। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे की परवाह करना भी जरूरी है। इसके लिए एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए। इससे सामने वाले को इस बात का एहसास होगा कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, साथ ही आपका रिश्ता और मजबूत और गहरा होता जाएगा। 16वां, अहंकार को रखें। घर के बाहर किसी भी रिश्ते में अहंकार यानी ईगो के आने से उसका विनाश होना तय होता है। ऐसे में पति पत्नी के इस नाजुक रिश्ते में अहंकार को कोसों दूर रखना चाहिए। इससे अच्छे भले रिश्ते में भी दरार आ सकती है। 17वां, हर मुश्किल घड़ी में दें साथ। जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। किसी का समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, कभी कोई शारीरिक रूप से तो कोई आर्थिक रूप से परेशान हो सकता है, कभी किसी को मानसिक परेशानी हो सकती है। एक अच्छा और मजबूत रिश्ता वही होता है जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बुरे वक्त में उनका साथ न छोड़े बल्कि उनकी हिम्मत बने। 18वां, रोमांस है जरूरी। अक्सर देखा जाता है कि शादी के शुरुआती कुछ समय तक पति पत्नी के बीच बहुत रोमांस होता है, लेकिन समय के साथ ये फीका पड़ने लगता है। एक खूबसूरत रिश्ता प्यार के साथ रोमांस से भरपूर होना चाहिए। रोमांस पति पत्नी के बीच इमोशनल बॉन्डिंग लाने के साथ साथ रिश्ते को मजबूत बनाता है। 19वां, सामने वाले की बात को तवज्जो दें। खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी को एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। कई बार जब सामने वाले की बात को ध्यान से नहीं सुना जाता तो यह रिश्ते में दूरी का कारण बनने लगता है। इसलिए हमेशा अपने पार्टनर की बात को तवज्जो देनी चाहिए। इससे रिश्ते में किसी तरह की गलत फहमी की गुंजाइश नहीं रहती है। 20वां, अच्छे दोस्त बने। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार, विश्वास, सम्मान व रोमांस के साथ दोस्त की तरह अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है। दोस्ती का रिश्ता बेहद खास होता है। पति पत्नी के बीच अगर दोस्ती का रिश्ता होता है तो दोनों को एक दूसरे को और अच्छे से जान पाएंगे, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और इससे रिश्ते में भी मजबूती आती है। अगर पति पत्नी के बीच दोस्ती का रिश्ता होता है तो उनका जीवन और भी ज्यादा खुशहाल हो सकता है। पति पत्नी का रिश्ता कच्चे धागे की तरह होता है, लेकिन इसमें प्यार गहरा हो तो इस रिश्ते की डोर को कोई नहीं तोड़ सकता। हर पति पत्नी खुशहाली के साथ अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो दोस्तों चलिए अब हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, जगाधालू पति पत्नी को ऐसे समझ आई अपनी गलती। किसी शहर में दो परिवार आसपास में रहते थे। दोनों परिवारों में सदस्यों के नाम पर सिर्फ पति पत्नी रहते थे। इनमें से एक परिवार हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता था। उनकी इन हरकतों की वजह से आसपास के लोग भी परेशान थे, जबकि दूसरा परिवार शांति से रहता था। उनके घर से कभी किसी तरह की लड़ाई की आवाज नहीं आती थी। एक दिन जगधलू परिवार की पत्नी ने अपने पति से कहा, अपने पड़ोस में भी पति पत्नी रहते हैं, वे कितने शांत हैं, उनके घर से कभी किसी तरह के विवाद की आवाज नहीं आती। तुम जाओ और देखो कि वे इतने अच्छे तरीके से रहने के लिए क्या करते हैं। पति चुपचाप गया और छुप कर देखने लगा। उसने देखा कि पत्नी हॉल में फर्श पर पोछा लगा रही हैं। तभी किचन से कुछ आवाज आई और वो किचन में चली गई। तभी पति अपने कमरे से निकलकर बाहर आया तो उसकी ठोकर से हॉल में पानी से भरी बाल्टी का सारा पानी फर्श पर फैल गया। आवाज सुनकर पत्नी किचन से आई तो देखा कि पूरे फर्श पर पानी ही पानी है। वो अपने पति से बोली, ये मेरी गलती है कि मैंने रास्ते से बाल्टी को नहीं हटाया। पति ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने ध्यान से नहीं देखा और गलती से मेरा पैर बाल्टी पर लग गया। दोनों पति पत्नी ने अपनी अपनी गलती मान ली और आपस अपने काम में लग गए। जगधालू परिवार का पति, जिसने ये सब देखा और जाकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। जगधालू पति पत्नी थोड़ी देर खामोश रहे और फिर पति ने कहा, उनमें और हम लोगों में यही अंतर है कि हम एक दूसरे को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं।
जबकि वे खुद को गलती मानने को तैयार रहते हैं। इस वजह से उनका परिवार खुशहाल है। जगद्दलु पति पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्होंने इस घटना से भविष्य के लिए सबक भी ले लिया था। निष्कर्ष है ये कि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए के समान होते हैं। एक में भी यदि कोई समस्या है तो गाड़ी ठीक से नहीं चल पाती। गृहस्थी की गाड़ी आपसी सामंजस्य पर टिकी होती है। इसमें अगर जरा सा भी ईगो यानी अहंकार आ जाए तो फिर इसे चलाना बहुत कठिन हो जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर